श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सुबह उठ करके हम सभी के लिए मुख्य द्वार की सफाई कितना ज़रूरी है, और साथ ही अगर हम सभी के घर में किसी के भी घर में पितृ दोष है तो हम सभी महिलाओं को कौन से उपाय करना है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, और आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपका 84 लाख योनि में मनुष्य तन पाके आपका जीवन सार्थक होता है। सबसे पहले हम सभी को सुबह उठ करके अपने मुख्य द्वार की सफाई जरूर कर लेनी चाहिए, जैसा कि मैं स्वयं कर रही हूँ और मैं अपना ब्लॉग भी आपको शेयर कर रही हूँ। सुबह उठ करके सबसे पहले हम सभी को मुख्य द्वार की सफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है कि सुबह सुबह माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं, और ऐसे में अगर आपका मुख्य द्वार, आप कितना भी घर के अंदर पूजा पाठ कर लीजिए, घर के अंदर की सफाई कर लीजिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका जो मुख्य द्वार है उसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारे यहाँ का जो मुख्य द्वार है कुछ इस प्रकार से है, और बारिश हो रही है यहाँ पर तो पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं। हवा के साथ बारिश होती है तो रोज़ पत्तियाँ ज़्यादा नहीं होती, रोज़ डस्ट होता है, तो उसको साफ करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन मैं यहाँ सुबह स्नान कर चुकी हूँ क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन था, और स्नान करने के बाद मैं मुख्य द्वार की सफाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं पानी से यहाँ धुलूंगी। तो हमारे लिए मुख्य द्वार की सफाई करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपका मुख्य द्वार साफ और स्वच्छ नहीं रहेगा तो आपके घर में भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है वैसे हमारे इष्ट प्रभु की अच्छी होती है। देखिए, छोटी छोटी जानकारी हम सभी को रखना चाहिए। मुख्य द्वार की सफाई सुबह उठ करके हमें कर लेना चाहिए। जूता चप्पल जो भी है उसे एक किनारे रखिए। मेन द्वार के सामने जूता चप्पल आपका नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार की सफाई करने के बाद अच्छे से उसे धुल लेना चाहिए, साफ और स्वच्छ करके तब आप अपने घर के अंदर की सफाई करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं मेरे कॉलोनी का जो एरिया है, गेट के सामने कितनी पत्तियाँ गिरी हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मुख्य द्वार की सफाई कर लूँगी, उसके बाद गेट के सामने जितनी पत्तियाँ गिरी हैं उसे मैं एक साइड कर लूँगी। धूप भी निकल चुकी थी, और जो है इसकी वजह से मैं पहले सोची अपने मुख्य द्वार की सफाई कर लेती हूँ। हमारे लिए जितना हर एक कार्य ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारे महिलाओं के लिए अपने एक छोटी छोटी जानकारी को रखते हुए अपने घर की सुख समृद्धि के लिए हमें चीज़ों को करते रहना चाहिए। बच्चे सुबह सो रहे थे, सुबह उठ के ये सब काम कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है और आपका काम भी जल्दी हो जाता है। तो मुख्य द्वार की आप साफ सफाई करने के बाद, तुलसी के पेड़ में जल देने के बाद और सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप मुख्य द्वार को साफ और स्वच्छ रखते हैं ना, तो आपके घर में माता लक्ष्मी और साथ ही प्रभु आपके घर में प्रवेश जरूर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 33 कोटि देवता, माता लक्ष्मी और भगवान शिव सभी देवी देवता भ्रमण के लिए दिन में निकलते हैं, और 33 कोटि देवता हमारे घर के अंदर प्रवेश करके हमारे रसोई घर में जरूर जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है हमारा पूरा घर गंदा हो ठीक है, लेकिन हमारा रसोई घर साफ और स्वच्छ, हमारा मुख्य द्वार का साफ स्वच्छ जरूर होना चाहिए। और ये चीज़ भी समय के अनुसार रखना चाहिए। यहाँ सूर्य भगवान की रोशनी इतनी तेज थी, वही मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और मेरा आधा जो है मुख्य द्वार की सफाई हो चुकी है, और इस तरीके से मैंने कुछ ओम, सात्विक और त्रिशूल टांगा है। मुख्य द्वार पे आप नींबू मिर्च भी टांग सकते हैं, जिससे दरिद्रता का जो भोजन है वो बाहर ही प्राप्त हो जाता है और वो बाहर ही चली जाती है, क्योंकि उनको खट्टा तीखा पसंद है। तो मुख्य द्वार पे आप नींबू मिर्च भी टांग सकते हैं, साथ ही जैसे त्रिशूल बना हुआ टांग सकते हैं। आप नज़र बंद कोई भी चीज़, हनुमान जी की पंचमुखी फोटो भी मुख्य द्वार पे आप टांग सकते हैं, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो। पितृदोष के लिए हम सभी महिलाओं के लिए रात भर रखा रसोई भर का जल किसी भी पात्र में रखिए और अपने मुख्य द्वार का छिड़काव जरूर करिए, क्योंकि जो पितरों का स्थान होता है ना, हमारी रसोई घर का जो परिंदा होता है, जल का स्थान होता है, वो होता है। और रात भर आप जल को रखते हैं और सुबह उठ के मुख्य द्वार पे छिड़काव करते हैं, तो पितृ दोष की वजह से ना बहुत चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक इंसान रोगी होता है, दूसरा इंसान स्वस्थ होता है, फिर अगला बीमार हो जाता है। आपके घर में इतना धन आता है कि मतलब हमेशा कमी बनी रहती है, आपसी सामंजस्य नहीं होता परिवार में,
बहुत सारी चीज़ें जो है मांगलिक कार्यक्रम में लेट होता है, तो पितृदोष देखिए कहीं ना कहीं सबके घर में होता है। तो ये उपाय आप रोज किया करिए और साथ ही कौवे को कुछ न कुछ ज़रूर खिलाया करिए, अगर आपके संभव हो तो। अगर आपको कौवा मिल जाए, क्योंकि मुझे तो प्राप्त हो जाते हैं महादेव की कृपा से। देखिए, ये शरीर से जो श्रेष्ठ कार्य होता है ना, ये आपकी प्रभु की कृपा होती है। अन्यथा हम यहाँ कर्म भोगने आए हैं और साथ ही भगवान का जो है नाम लेने आए हैं, लेकिन लोग ये सब भूल जाते हैं। तो आप गृहस्थ जीवन में भी रह के आपसे जितना संभव है आप कर सकते हैं। और आप देखिए कि कौवा आ भी चुका है। यहाँ पर मैंने अभी जल रखा हुआ है, रोटी अभी मेरे पास बनी नहीं थी, तो जब मैं रोटी बना लूँगी तो मैं यहाँ पर एक रोटी रख दूँगी। कौवे का एक समय होता है, वो दूर से भी, उनकी दृष्टि जो होती है ना, बड़ी दूर दृष्टि होती है। वो दूर से भी देख लेते हैं कि मतलब उसको पता होता है कि मैं यहाँ पर जल रखती हूँ, रोटी रखती हूँ, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ आई हूँ तो मैं रोटी रखी होंगी। तो अभी मुझे पूजा भी करना था, तो इसलिए मैं अभी रोटी नहीं बनाई हूँ, रोटी बनाऊँगी। तो मैं एक रोटी यहाँ रखूँगी और गौ माता के लिए रखूँगी, तो आपके घर का अन्नदान भी हो जाता है। कौवे खाते हैं ना, तो ऐसा सीधा कहा जाता है कि पितरों को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैं नहा तो चुकी थी, लेकिन बाल को मैं जो है अच्छे से, झाड़ी वगैरह नहीं थी, तो चोटी बना लूँगी, फिर आगे का मेरा काम शुरू होगा। तो सुबह उठ करके समय से, अगर आप नहीं उठ पाते हैं, देर से उठते हैं, तो आपका सब काम लेट होता है और आपके घर में ना बीमारी प्रवेश करती है, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त तो सुबह का समय होता है, वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो उस समय उठ करके हमें छोटी छोटी कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि हम महिलाओं के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की, परिवार की, हस्बैंड की, जॉइंट फैमिली में है तो भी। तो सुबह उठ के हम अपना काम समय रहते कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब आ गई सूर्य भगवान को जल देने के लिए। आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो हमें केले के वृक्ष की भी पूजा करनी है। सुख समृद्धि, चने गुड़ का भोग और रोटी को गौ जरूर खिलाएं, गौ माता को। सूर्य भगवान को जल देने के बाद फिर मैं लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, उन्हें दूध देती हूँ। उसके बाद मुझे सबसे पहले रसोई घर में हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार करना है, बच्चों के लिए तैयार करना है। उसके बाद मैं मंदिर और पूजा के लिए बैठती हूँ। देखिए, अपने गृहस्थ जीवन में काम करते हो, ऐसा नहीं कि आपने जिम्मेदारी छोड़ दी और आप भगवान में लग गए, ऐसा भी मत करिए। आपका कर्म ही पूजा है। आप गृहस्थ जीवन में बच्चों को देख रहे हैं, हस्बैंड को, सबको देख रहे हैं, सबको भोजन दे रहे हैं, उसके साथ भगवान का नाम लेते हैं ना, तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं होता। देखिए, तो अपना हर एक काम को समय रहते, ऐसा नहीं कि आप पूजा के लिए बैठ जाइए और आपके घर के लोग भूखे रहें, तो ये भी श्रेष्ठ नहीं है। तो जो भी है, अपना समय को अच्छे से देखते हुए कि आपका समय कब क्या हो सकता है, बिना मानसिक तनाव के होते हुए, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो अपने भगवान के सामने प्रार्थना करिए कि मुझे भी सुबह उठाने का सौभाग्य करिए, तो कि मैं भी जो है अच्छा कुछ कर सकूँ। तो इस तरीके से देखिए, मेरे घर के सामने ही नीम का वृक्ष है, जो कि मैं अक्सर आप लोगों को बताती भी हूँ। तो नीम के वृक्ष में रोज़ जल देने से माता शीतला की कृपा बनी रहती है और हमारे घर में त्वचा संबंधित समस्याएं जो होती हैं, माता जी का प्रकोप चलता है, वो नहीं होता। तो अब मैं आ गई लड्डू गोपाल को घंटी बजा करके जगाने। राधे राधे बोलती हूँ तभी मैं जगाती हूँ। तो यहाँ लड्डू गोपाल को मैं रात में वस्त्र उतार देती हूँ, क्योंकि गढ़ता भी होगा वस्त्र। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को बहुत सॉफ्ट चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक रखते हैं, वैसे हमें अपने गोपाल को भी रखना चाहिए। तो अब मैं यहाँ इनको थोड़ा सा जल मुँह पे लगा देती हूँ। उसके बाद चरणों को प्रणाम करूँगी। उसके बाद मैं राधे राधे बोलने के बाद मैं इनके लिए रसोई घर में अपना दूध तैयार करूँगी। इनको देने के बाद तभी मैं यहाँ पे नाश्ता रसोई में बना लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, फिर मैं मंदिर के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मेरे लड्डू गोपाल उठ चुके हैं। तो हर चीज़ को ना समय, क्या कहते हैं, हम सबके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि, बीमारी, आरोग्यता बनाए रखने के लिए हमें देखिए छोटी छोटी जिम्मेदारी, छोटी छोटी को जानकारी ज़रूर रखना चाहिए। तो देखिए, कौवे फिर से आ गए। मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो शेयर करूं। और रसोई घर में मेरी जो ये सूर्य भगवान की रोशनी है ना, ये एकदम सामने आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में आपके, मतलब आपके रसोई घर में भी सूर्य भगवान की दृष्टि जाती है, तो बस सब कुछ अच्छा रहे। तो यहाँ गैस जलाने से पहले हमें अग्नि देवता को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद ही हमें गैस को जलाना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं लड्डू गोपाल के लिए दूध तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद में सब्जी वगैरह मुझे बनाना है, लंच वगैरह बनाना है। उसके बाद मंदिर जाऊँगी, नाश्ता बच्चों को देने के बाद पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद तभी मैं कुछ ग्रहण करती हूँ। मेरा एक संकल्प है कि पहले प्रभु की सेवा, उसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ। परिवार के लोगों को, सबको मैं दे देती हूँ, क्योंकि हम महिलाएं जो है ना, अपने लिए नहीं,
अपने लिए नहीं जीते हैं, बच्चों के लिए, परिवार के लिए जीते हैं। और जितना आप हर एक कार्य को ना प्रभु को सौंप के चलते हैं तो आपका एक हर कार्य आपको बल मिलता है। और मैं स्वयं ऐसे करती हूँ, मैं कोई काम वाली नहीं रखी हूँ, सारा कार्य जिम्मेदारी आप अक्सर वीडियो में देखते भी होंगे और सब कुछ हो जाता है तो सब ये महादेव की कृपा ही है। तो सुबह उठ करके ना आप हर जिम्मेदारियों को कर सकते हैं, समय रहते कर सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ पूजा पाठ के साथ साथ आपको मैं छोटी छोटी जानकारी अपने व्लॉग के माध्यम से शेयर करूँ, ताकि आपको भी अच्छा लगे, मोटिवेट हो आप भी। अब मैं दूध लेकर के आ गई थी। अब लड्डू गोपाल को मैं घंटी बजा करके दूध को पिला लूँगी। राधे राधे बोलते हुए ही पिलाती हूँ, क्योंकि राधे राधे से ना लड्डू गोपाल बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। राधे राधे से वो जागृत अवस्था में हो जाते हैं। और मैंने कुछ ऐसा उनका कॉर्नर भी तैयार करके रखा है। तो इस तरीके से अब लड्डू गोपाल को मैं धीरे धीरे करके दूध को पिला लूँगी। पिलाने के बाद फिर मैं रसोई घर में जाऊँगी, फिर सारे कार्य को करूँगी, फिर आगे की मेरे काम बढ़ेगी। तो कुछ इस तरीके से सुबह का मुख्य द्वार को साफ करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और आप करिए। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी मैं आपको शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के